अच्छा, तो अब ये गरीब लोग हम अमीरों के होटल में आकर पेशाब करेंगे? लो, ये गरीब यहाँ भी आ गया मेरा पीछा करते करते। राहुल मल्होत्रा और डिम्पल की आवाज सुन दिल्ली के सबसे आलीशान होटल में सन्नाटा फैल गया। वहाँ मौजूद सारे लोगों ने राहुल मल्होत्रा और डिम्पल के सामने खड़े लकी और राधिका को गिरी हुई नजरों से देखना शुरू किया। लकी, राहुल और डिम्पल दिल्ली के सबसे मशहूर कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। लकी पढ़ाई में सबसे होशियार पर कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था और उसकी इसी गरीबी का कारण देकर राहुल मल्होत्रा के साथ खड़ी डिम्पल ने गरीब लकी से ब्रेकअप करके उस अमीरजादे राहुल को अपना लिया। मैनेजर, इस गरीब को धक्के मारकर होटल से बाहर निकालो। सपने में भी इस होटल में आने की इसकी औकात नहीं है। और साथ में इस लड़की को भी। गरीब के साथ एक और गरीब मुफ्त। लकी और राधिका राहुल और डिम्पल की बात सुन सहम जाते हैं। उस आलीशान होटल के सारे लोगों की नजर अभी लकी और राधिका पर होती है और तभी राहुल और डिम्पल आगे आते हुए लकी और राधिका के सामने खड़े होते हैं। राहुल लकी के कंधों पर हाथ रखते हुए उस मैनेजर की तरफ धक्का देता है। मैं तो कहता हूँ इन गरीबों से यहाँ के बाथरूम साफ करवाओ या फिर बर्तन घिसवाओ। राहुल और डिम्पल की वो बात सुन लकी के साथ उस होटल में आई राधिका ने शर्म से अपना सर नीचे झुकाया और तभी होटल मैनेजर भागते हुए वहाँ आया और उसने लकी और राधिका को होटल से बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी को बुलाया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। चलो निकलो यहाँ से। कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे महाराजा हो, पता नहीं कहाँ से चुरा लाए। मैं तो कहता हूँ तलाशी लो इन दोनों की, कहीं इन्होंने यहाँ आकर चोरी तो नहीं की। नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की, हम तो यहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे। चाहिए तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैनेजर राहुल और डिम्पल की वो तीखी बात सुन अब तक शांत खड़ा लकी मैनेजर के सामने आकर खड़ा होता है। लकी मैनेजर की आंखों में आंखें डाल उसे एक नजर घूरने लगता है। लकी की वो तेज नजर देख मैनेजर थोड़ा डर सा जाता है। लकी 2 कदम मैनेजर की तरफ बढ़ते हुए उसके सामने आ खड़ा होता है और अपनी जेब से एक महंगा फोन बाहर निकालकर उसमें होटल की तरफ से आया बुकिंग मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए कहता है, इस होटल की सबसे महंगी वाली VIP टेबल मेरे नाम से बुक है। हम यहाँ पेशाब करने नहीं बल्कि इज्जत से खाना खाने आए हैं। लो, 1 लाख की VIP सीट इस गरीब ने बुक की है। लकी की बात सुन उस मैनेजर लकी के फोन पर होटल की तरफ से आई बुकिंग डिटेल चेक करने लगा। तभी भागते हुए एक आदमी डरी हुई हालत में मैनेजर की तरफ फोन लेकर आता है। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। मैनेजर उसके हाथों से फोन लेकर हेलो बोलते ही, अबे मैनेजर, जिस आदमी से तू इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है वो आदमी तेरे साथ इस होटल को भी खरीदने की हैसियत रखता। पता है वो आदमी कौन है? कौन है? फोन पर लकी की असली पहचान जानकर मैनेजर लकी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसे और राधिका को बड़े इज्जत से VIP टेबल पर लेकर गया। वो सारा नजारा देख राहुल मल्होत्रा, डिम्पल और पूरे होटल के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गरीबी में जीने वाला लकी आखिर कौन था? इतने बड़े होटल को खरीद सकने वाले इस गरीब लकी की क्या है सच्ची कहानी? जब मैनेजर लकी को बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थी, तभी लकी ने कहा कि यहाँ पर फ्री में नहीं खाने आया था। उसने यहाँ आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिम्पल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहाँ तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहाँ तुमने टेबल बुक की है? डिम्पल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लकी की बात सुनते ही डिम्पल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी जैसा आदमी सडन मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लकी पागल हो गया है। जैसे ही डिम्पल ने लकी के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहां से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के झूठ में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लकी के पास। तो फिर तू यहाँ पे ढीठ की तरह ऐसी फजीयत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने झेपते हुए लकी को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लकी मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सब के बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था।
लकी ने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का कंफर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? 8। क्या बात है, लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो। डिंपल ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लकी को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लकी के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूं। डिंपल मैनेजर के मुंह से लकी के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखा